हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद तीसरे फेज में यानी कि 6 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक हमें कौन से एक्सरसाइज करनी है वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने पिछले 2 एपिसोड्स में फेज 1 और फेज 2 की एक्सरसाइज देखी हैं, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। सो व्यूअर्स, हमारे जो तीसरे फेज के गोल हैं उसमें हमारा सबसे मेन जो गोल है वो रहेगा हमारे घुटने की रेंज को 115 डिग्री से और ज़्यादा बढ़ाना, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना और साथ ही साथ हमें कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को भी इंप्रूव करना है। इसके साथ साथ हमें दर्द और स्वेलिंग यानी कि सूजन को भी कम करना है। सो व्यूअर्स, इस फेज की एक्सरसाइज को करने से पहले आपका जो घुटना है वो करीब 115 डिग्री तक मुड़ना चाहिए। आपका जो दर्द और सूजन है वो काफ़ी हद तक कम हो जानी चाहिए और साथ ही साथ आपका लेग कंट्रोल और क्वाड्रिसेप्स मसल का जो एक्टिवेशन है और कंट्रोल है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें इस फेज में करनी है ताकि हम अपने घुटने को पूरी तरीके से रिकवर कर सकें। घुटनों की दूसरी एक्सरसाइजेस से पहले आप 5 से 15 मिनट तक साइकिलिंग करके वार्म अप कर सकते हैं। साइकिलिंग से मसल्स और आपके घुटनों में खून का संचार बढ़ेगा और आपको दूसरी एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी। आप साइकिलिंग के अलावा वार्म अप के लिए क्रॉस ट्रेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइजेस लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आपके घुटनों पर ज़्यादा लोड नहीं आता, इसलिए नी रिप्लेसमेंट के बाद इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को घुटनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप उल्टा लेटकर टॉवेल या थेराबैंड को एंकल जॉइंट के पास प्लेस करें और बैंड को आगे की ओर खींचें। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आप खड़े रहकर भी क्वाड्रिसेप्स मसल को इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप खड़े रहकर पैर को घुटने से मोड़ें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। बैलेंस बनाने के लिए आप इस तरह दीवार का सहारा ले सकते हैं। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन के लिए आप चेयर पर बैठकर पैर को इस तरह सीधा करें। एंड पोजीशन को आप 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और 8 से 12 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप वेट कफ का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के लिए आप उल्टा लेटकर इस तरह पैर को मोड़ें। अब कंट्रोल के साथ धीरे धीरे पैर को सीधा करें। रेजिस्टेंस के लिए आप वेट कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप इस एक्सरसाइज को खड़े रहकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको घुटने से थोड़ा ऊपर थेराबैंड को बांधना है और घुटने को इस तरह से पूरी तरह सीधा करना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मैंने पीछे एक स्विस बॉल को रखा है। आप चाहें तो बिना स्विस बॉल के भी सिर्फ थेराबैंड की मदद से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। घुटने को सीधा करके एंड पोजीशन को करीब 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपके घुटने को पूरी तरह सीधा करने में मदद करेगी। सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइज के लिए आप एक कुर्सी या दीवार का सहारा लेकर खड़े हो जाएं और एक पैर को मोड़कर जमीन से ऊपर उठा लें। अब आपको एक पैर पर बैलेंस बनाकर खड़े रहना है।
जब आपको इस तरह खड़े होने में आसानी हो तो आप बिना सपोर्ट के बैलेंस करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज से आपका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा। तीसरे फेज में आप पिछले फेज के मुकाबले सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइज का समय बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक लूप बैंड या थेरा बैंड को इस तरह घुटनों के थोड़ा ऊपर बांध लें, दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ लें। अब एक पैर को बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह वॉक करें। इस एक्सरसाइज से हमारे ग्लूटियस मीडियस मसल्स ट्रेन होते हैं। आप एक तरफ 10 से 15 कदम तक चलें और 2 सेट्स में इस एक्सरसाइज को पूरा करें। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप पीछे एक कुर्सी या बेंच को रख लें, अपने दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें, दोनों हाथों को सामने रखें और धीरे धीरे बेंच पर बैठें और बैलेंस बनाते हुए ऊपर उठें। ऊपर आते वक्त आप मुंह से सांस छोड़ेंगे और नीचे जाते वक्त आपको नाक से सांस लेनी है। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। सिंगल लेग ब्रिज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़कर इस तरह लेट जाएं। अब अपनी कमर को जमीन से ऊपर उठाएं और घुटने को सीधा करते हुए एक पैर को जमीन से ऊपर उठाएं। इस पोजीशन को करीब 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। तीसरे फेज में हम डबल लेग काफ रेस से सिंगल लेग काफ रेस पर प्रोग्रेस करेंगे। इसके लिए आप एक पैर से प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े होकर घुटने को सीधा रखते हुए काफ रेस परफॉर्म करें। इससे हमारा गैस्ट्रोनीमियस मसल ट्रेन होगा। काफ रेस के दूसरे वेरिएशन में आपको घुटने को मोड़कर एक्सरसाइज करनी है, जिससे हम सोलियस मसल को टारगेट करेंगे। इस एक्सरसाइज के दोनों वेरिएशंस को आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स में परफॉर्म करें।